अग्निदेव ने वरुण देव समुद्र के देवता का आवाहन किया। वरुण प्रकट हुए। अग्नि ने कहा, मित्र, इन दोनों को दिव्य हथियार चाहिए। वरुण ने एक पल देखा और उपहार दिए। अर्जुन को मिला गांडीव धनुष, वो धनुष जिसकी टंकार से ही दुश्मन कांप जाते हैं। अक्षय तरकश, जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते। और एक दिव्य रथ जिस पर कपिध्वज था, जिस पर बाद में हनुमान जी विराजे। कृष्ण को मिला सुदर्शन चक्र, वो चक्र जो विचार की गति से चलता है। और कौमोद की गदा। दोस्तों, वो हथियार जो महाभारत में पूरा इतिहास बदल देंगे। वो हथियार पहली बार मिले खांडव वन के लिए, अग्निदेव की वजह से। एक देवता जो मदद मांगने आया था, उसने अनजाने में वो ताकत दे दी जो एक युग बदल देगी। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जो तीनों लोगों ने देखा। अग्नि ने खांडव वन को चारों तरफ से घेरा। लपटें उठी, ऊंची और ऊंची। जंगल के जानवर भागने लगे, लेकिन बाहर खड़े थे अर्जुन। जो भी निकलने की कोशिश करता, बाण। जो भी ऊपर उड़ता, बाण। चारों दिशाएं बंद। आसमान में बादल घिरे। इंद्र आए गरज के साथ, बिजली के साथ, पूरी देव सेना के साथ। बारिश की धाराएं गिरने लगी, लेकिन इस बार अर्जुन के बाण थे। हर बाण एक छत बन गया। बारिश की हर बूंद बाणों की दीवार से रुक गई। इंद्र ने और तेज बारिश की, अर्जुन ने और तेज बाण चलाए। कृष्ण का सुदर्शन चक्र आकाश में घूम रहा था, जो भी आए उसे रोकता था। इंद्र ने देव सेना भेजी, वो भी नहीं रोक पाई। इंद्र ने असुर सेना बुलाई, वो भी नहीं रोक पाई। और नीचे अग्नि धधक रहे थे, जैसे बरसों की भूख एक साथ जाग गई हो। लपटें इतनी ऊंची थीं कि आसमान लाल हो गया। खांडव वन जो हजारों वर्षों से था, घंटों में भस्म होने लगा। और तब इंद्र रुके। उन्होंने ऊपर से देखा अर्जुन को, कृष्ण को, और उनके मन में एक आवाज आई, ये दोनों नर और नारायण हैं, इन्हें कोई नहीं जीत सकता। इंद्र ने अपना त्रिशूल नीचे कर लिया। बादल छट गए, बारिश रुक गई। इंद्र ने ऊपर से आवाज दी, अर्जुन, कृष्ण, तुम दोनों ने आज वो कर दिखाया जो देवताओं के लिए भी कठिन था। मांगो जो वरदान चाहो। अर्जुन ने मांगा और दिव्यास्त्र। कृष्ण ने मांगा अर्जुन की मित्रता हमेशा के लिए। और इस बारे में एक बात और, उस जंगल में केवल कुछ ही बचे। एक था मय दानव, एक महान शिल्पी, एक असुर। उसने अर्जुन से प्राण भिक्षा मांगी। अर्जुन ने बचा लिया, और उस मय दानव ने कृतज्ञता में बनाया इंद्रप्रस्थ की वो भव्य मय सभा। वो सभा जो इतनी अद्भुत थी कि दुर्योधन उसमें पानी को जमीन और जमीन को पानी समझ बैठा। और उसी अपमान से जन्म लिया महाभारत का बीज। जब खांडव वन जल गया, अग्नि तृप्त हो गए। लपटें फिर से तेज हुई, रंग वापस आया, शक्ति लौट आई। देवताओं का दूत फिर से वही बना जो पहले था। अग्नि ने अर्जुन और कृष्ण की तरफ देखा। मन में बहुत कुछ था, लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि अग्नि जानते थे जो एहसान दिल तक पहुंचे उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक नजर काफी थी। दोस्तों, एक कहानी है जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। ये कहानी है उस वक्त की जब अग्निदेव गायब हो गए। देवताओं का दूत, यज्ञ की आत्मा, ब्रह्मांड की पहली लौ गायब। और उनके गायब होते ही पूरी सृष्टि में ठंड फैल गई। यज्ञ बंद हो गए, हवन नहीं हुए, देवताओं तक आहुतियां नहीं पहुंची। देवता भूखे रह गए। धरती पर इंसान परेशान हो गए। फसलें कम होने लगी। ये सब क्यों हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक शाप से, महर्षि भृगु का शाप। एक ऐसा शाप जो अग्निदेव को मिला था, उनकी एक गलती की वजह से। और वो गलती क्या थी, ये समझने के लिए चलना होगा एक आश्रम में। उस रात जब अग्निदेव को रक्षक बनाया गया था, और वो चूक गए। एक दिन भृगु ऋषि आश्रम छोड़कर नदी की तरफ गए। जाते जाते अग्निदेव से कहा, मेरी पत्नी पुलोमा का ध्यान रखना, मैं जल्द लौटूंगा। अग्नि ने सिर झुकाया, जैसी आज्ञा ऋषिवर। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त उस आश्रम की तरफ आ रहा था एक राक्षस। उसका नाम भी था पुलोमा। ये वही राक्षस था जो बरसों पहले देवी पुलोमा से विवाह करना चाहता था, लेकिन देवी के पिता ने ठुकरा दिया था, और देवी का विवाह भृगु ऋषि से हो गया। राक्षस वो अपमान कभी नहीं भूला। आज वो बदला लेने आया था। राक्षस आश्रम में घुसा, देवी पुलोमा को देखा, लेकिन वहां अग्निदेव मौजूद थे। राक्षस सीधे अग्नि के पास गया और बोला, अग्निदेव, आप सत्य के साक्षी हैं। बताइए, क्या यह स्त्री पहले मेरी होने वाली थी? अग्नि के मन में उस पल दो रास्ते थे। एक, सत्य बोलो, क्योंकि वो जात वेद है, झूठ बोलना उनके स्वभाव में नहीं। दूसरा, चुप रहो,
क्योंकि भृगु ने रक्षा की जिम्मेदारी दी थी, अग्नि ने सत्य चुना। बोल दिया, हाँ, पहले विवाह की बात हुई थी, लेकिन धर्मता यह भृगु ऋषि की पत्नी है। राक्षस ने बस पहली बात सुनी, देवी पुलोमा को उठाया और जंगल की तरफ भाग गया। अग्नि रोक सकते थे, आग की दीवार बना सकते थे, लेकिन खड़े रहे, बस देखते रहे। देवी पुलोमा के गर्भ में जो शिशु था, उसका तेज इतना प्रचंड था कि वो गर्भ से ही बाहर आ गया। उस तेज से राक्षस भस्म हो गया। वो शिशु थे ऋषि च्यवन। थोड़ी देर बाद भृगु ऋषि लौटे। पत्नी रो रही थी, नवजात शिशु जमीन पर था। सारी बात पता चली। भृगु की आंखें लाल हो गईं। अग्नि, मैंने तुम्हें रक्षक बनाया था। अग्नि ने सफाई दी, मैंने सत्य बोला था। भृगु ने हाथ उठाया। चुप, सत्य से भी बड़ा धर्म होता है। एक निर्दोष की रक्षा यही असली सत्य था। मैं तुम्हें शाप देता हूं, आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। पवित्र हो या अपवित्र, सब तुम्हें खाना पड़ेगा। अग्निदेव कांप गए। ये शाप दंड नहीं था, आईना था, और उस शर्म के बोझ से अग्नि भाग गए। देवताओं से नहीं, खुद से भाग गए। अग्नि ने सोचा, जहां कोई नहीं ढूंढेगा वहां छुप जाते हैं। वो गए एक घने जंगल में, एक पेड़ के अंदर समा गए, लकड़ी के भीतर। बाहर से पेड़ वैसा ही था, हरा, शांत, लेकिन भीतर अग्नि थे। कुछ दिन बीते। देवताओं को लगा, यज्ञ की आग क्यों नहीं जल रही, आहुतियां क्यों नहीं पहुंच रही। इंद्र ने ऋषियों को बुलाया, कहा, ढूंढो, अग्नि कहां है। ऋषि निकले, जंगल जंगल खोजा, और तभी उन्होंने देखा एक जंगल जहां ठंड थी, जहां पेड़ों में कुछ था, एक अजीब गर्माहट। अग्नि को पता चला लोग आ रहे हैं। घबराए और जंगल छोड़ दिया। अग्नि ने सोचा, जहां पानी है वहां कोई नहीं सोचेगा। आग पानी में, और वो समा गए समुद्र की गहराइयों में। लेकिन धीरे धीरे समुद्र गर्म होने लगा, मछलियां तड़पने लगी, समुद्री जीव परेशान हुए। जो पानी ठंडा था उसमें भाप